रक्षा करो भोलेनाथ। तारकासुर के अत्याचार नहीं सहे जाते। उसके राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। हम तब जब और यज्ञ नहीं कर सकते हैं महाप्रभु। हे भोलेनाथ, तारकासुर और उसके राक्षसों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हमारी रक्षा करें भोलेश्वर। हमारे यज्ञ, तप और आश्रमों को नष्ट करने के पश्चात अब वो हिमालय राज्य पर भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो दुष्ट अपनी मृत्यु से पहले ही क्यों मरना चाहता है? दुष्कर्म करने वाला कभी दंड से बचता नहीं। इतना सरल सत्य भी नहीं समझता वो असुर। ना समझे। यदि वो ऋषि मुनियों के स्थान हिमालय राज्य को नष्ट कर देना चाहता है तो हम उसके समझ ना समझ की स्थली उसके तन को नष्ट कर डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारद, हम तुमसे चर्चा लौट कर करेंगे। इस समय हम तारकासुर का वध करने जा रहे हैं। महादेव, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर क्या ये कार्य तुम्हारा है? शिव 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 शिव। भोलेनाथ, नारद और वध दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि नारद किसी का वध कर सकता था तो ये ऋषिगण पीड़ित हो सकते थे। यदि नारद किसी का वध कर सकता था भोलेनाथ, तो क्या तारकासुर का अत्याचार इस जगत पर हो पाता? भोलेनाथ, नारद मात्र किसी को वध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो भी लोक कल्याण के निमित्त। नारद तो स्वयं चींटी भी नहीं मार सकता। नारद, हमने कहा ना, यह अनावश्यक चर्चा का समय नहीं है। परंतु भोलेनाथ, यह समय आपके लिए अनावश्यक कार्य का भी तो नहीं है। यदि आप तारकासुर का वध करेंगे तो परमपिता ब्रह्मा जी के उस वरदान का क्या होगा जो उन्होंने तारकासुर को दिया था? तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही हो सकता है भगवान। पर नारद, हम इन ऋषियों की रक्षा करने तथा तारकासुर को हिमालय क्षेत्र से दूर रखने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। अवश्य अवश्य व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरभद्र! क्या आज्ञा है महारुद्र? वीरभद्र, तुम शिवगण को लेकर जाओ और तारकासुर को ऐसी शिक्षा देना कि वो ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अपने अत्याचार बंद कर दे। पर सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। जाओ। ऐसा ही होगा भूत भवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महारुद्र। जय महारुद्र। जय महारुद्र। हर हर महादेव। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तारकासुर, मैं हूं तेरा काल। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें मृत्यु के घाट। आक्रमण हो।
मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूं। सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। रुद्र की आज्ञा से मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूं। जा, भाग जा। तारकासुर के अहंकार को खंडित कर वीरभद्र ने उसे हिमालय राज की सीमा त्याग कर पलायन के लिए बाध्य कर दिया। जनमानस इस सुखद समाचार से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। जया विजया तो ये शुभ समाचार सुनकर आनंद विभोर हो उठी। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हमें क्या होगा? जो होगा उसे होगा। किसे? उसे ही। और होगा क्या? हुआ। क्या होगा और हुआ का जाल फैला रखा है तुम दोनों ने। स्पष्ट बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? बात ये है कि तारकासुर और उसके सैनिक राक्षस हिमालय राज्य में प्रवेश कर उपद्रव कर रहे थे और तब वीरभद्र और शिव गणों ने मिलकर तारकासुर की पिटाई कर डाली। और वो क्षमा याचना करते हुए लंगड़ाता भाग रहा था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वो महाबली, दैत्यराज, शक्तिमान, बलवान लंगड़ाता भाग गया। दूसरों के राज्य में अनाधिकार रूप से प्रवेश करके वहां उपद्रव करना और अशांति उत्पन्न करने का अंत में दुष्परिणाम ही होता है। हाँ, अब तो ये बात तारकासुर भी समझ चुका है। उत्तम है। शिव कृपा से तारकासुर को सद्बुद्धि तो प्राप्त हो गई। हम सभी को भगवान शिव का उपकार मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ब्राह्मण महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं। उत्तम है, थक गए होंगे, विश्राम करें। नहीं, हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश है? किसके लिए है? क्या किसी संदेश वाहक से किसी प्रतिहारी का इस प्रकार प्रश्न करना उचित है? संदेश विशेष है और केवल हिमालय राज और रानी मैना के लिए। जाओ, उन्हें तुरंत जाकर सूचित करो कि एक विशेष संदेश लेकर विशेष संदेश वाहक आया है। जी ब्राह्मण देव, महाराज की आज्ञा लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। श्री हरि 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 श्री हरि। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छित वर प्राप्त हो। गौ माता के पूजन के बाद ब्राह्मण देवता के दर्शन होना अति शुभ लक्षण है। ब्राह्मण देवता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पधारिए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा लेने गया है। महाराज की आज्ञा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की प्रणाली है। चलिए ब्राह्मण देव जी, महाराज श्री ने आज्ञा दे दी है। चलिए, पधारिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय।
श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। आइए ब्राह्मण देव। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। प्रणाम ब्राह्मण देव। मेरा भी नमन स्वीकार करें ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। पधारे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करें। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। आज्ञा उस विधाता की जिसने जगत रचाया। मैं तो केवल आपके कल्याण के निमित्त यहाँ आया हूँ। निसंकोच होकर कहें ब्राह्मण देव। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। यहाँ तक आया तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का विचार आया। सोचा तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या, धर्म और परोपकार ही ना, तो फिर परोपकार के कार्य से विमुख क्यों रहूं? चला आया आपको सावधान करने। हम आपका अभिप्राय नहीं समझे ब्राह्मण देव। मेरा अभिप्राय समझ से परे नहीं हिमालय राज, अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तो फिर स्पष्ट रूप से कहें ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरि श्रेष्ठ हिमालय राज, मैं गुरु वैष्णवाचार्य बुद्धि धन का परम और प्रमुख शिष्य हूं। इस गौरव के लिए आपको वे आपके गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम। और अपने गुरु की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने हमारे यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के प्रयोजन से नहीं आया हूं। आपके परिवार और आपकी पुत्री पार्वती का हित सोचकर यहाँ आया हूं। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती को शिव ने भ्रमित कर दिया। पहले तो उससे कठोर तपस्या कराई और फिर प्रसन्न होकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो ब्राह्मण देवता, क्या आपकी दिव्य दृष्टि उसमें कुछ अनिष्ट का दृश्य देख रही है? कुछ आशंका है? कुछ आशंका नहीं महारानी, आशंका ही आशंका है। अनर्थ ही अनर्थ है देवी। विस्तार से कहें ब्राह्मण देव। कहने और सावधान करने ही तो आया हूं कि आप अपनी दिव्य स्वरूपा सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रयहीन, रूपहीन, आचरणहीन, गुणहीन वर को ना सौंपें, अन्यथा उसके साथ साथ आपको भी कष्ट उठाने होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? भगवान शिव तो महादेव हैं। सभी देवता श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं, मनुष्य स्वयं अपना अपमान करता है। अर्थात पार्वती के साथ साथ आप भी भ्रमित हैं राजन। क्या मैं अकारण अपशब्द कह रहा हूं? क्या मैं शिवद्रोही हूं, शत्रु हूं उनका? क्या मैं असत्य कह रहा हूं? असत्य में भ्रमित प्राणी को सत्य भी असत्य लगता है, जैसा कि आपको मेरे शब्दों में लगा। आपका हित विचारने वाले को आप असत्यवादी कह रहे हैं? ऐसा नहीं है विप्रदेव। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि शिव शमशानवासी हैं, भभूतधारी हैं, सर्प और जटाधारी हैं, धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सदा इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या यह सत्य कहना अनुचित है? क्या यह सत्य कह के आपको सावधान करना अनुचित है? सावधान करके ऐसे कुपात्र के साथ आपकी पुत्री पार्वती का विवाह असंगत मानना क्या अनुचित है? उचित है विप्रदेव, उचित है। आप भला हमारा अहित क्यों सोचेंगे? महारानी, आपने तो सत्य को समझ लिया। अब महाराज भी समझ जाएं तो सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण देव, किंतु ये किंतु परंतु इस जगत में सबसे भयंकर, पीड़ाकारक और विनाशक शब्द हैं। जो प्राणी एक बार इन किंतु परंतु शब्दों के सरोवर में डूब जाता है वो कभी उबरता नहीं। सत्य है ब्राह्मण देव, किंतु फिर वही किंतु। इस किंतु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। सत्य की शरण में आए, सत्य की। ऐसे कुरूप, भयावह, घृणित वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह जाएंगे? कैसे पिता हैं आप? ना उसके कुल का पता, न माता पिता का, न ही आयु का।
रीति नीति निभाना चाहते हैं या शत्रुता निभा रहे हैं अपनी पुत्री के साथ? सुना आपने? ब्राह्मण देवता हमारे हित की बात कर रहे हैं। महारानी, आपका अहित सोचूं, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं महारानी। एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंप कर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः, श्री विष्णु देवाय नमः, श्री विष्णु देवाय नमः। देखा, सुन लिया आपने, सुन लिया आपने, उन्होंने क्या कहा। मेरी बात पर तो आपको विश्वास नहीं था ना। अब वैष्णवी ब्राह्मण की बात को भी सुन लिया ना आपने। शिव के बारे में जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है। अब मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उस गुरु जटाधारी शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। रानी, भगवान शिव के लिए ऐसे विचार। बस कीजिए, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अपना हट नहीं छोड़ा ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और साथ ही अपनी पुत्री पार्वती के प्राण भी हर लूंगी। मगर मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। महारानी, महारानी, कदापि नहीं करूंगी। पिताश्री, माते इतनी रुष्ट क्यों है? पिताश्री, माते। माते, मेरे पुत्र दो माते, माते। माँ, इस प्रकार विलाप करने से मन और अधिक पीड़ित होगा। माँ, दुखी मत हो। मैं तेरा ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, तुम ही तो कहा करती हो कि जीवन, मरण, विवाह सभी पूर्व निश्चित हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तेरा भाग्य मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी। भाग्य का लिखना प्राणी के वश में कहाँ है माँ? ये अधिकार तो विधाता ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। मेरे भाग्य का लेख भी लिखा जा चुका है माँ। नहीं माँ, ना तो वो छल था न कपट, वो तो मात्र शिव लीला थी। शिव लीला? हाँ माँ, वैष्णव ब्राह्मण बनकर शिव निंदा करने वाले स्वयं शिवजी ही थे। नहीं पार्वती, नहीं, मैं उसे अपना जामाता नहीं बना सकती। जो मुझ पर अत्याचार करके आनंद लेता हो, जो मुझे रुलाकर हंसता हो, जो मुझे दुखी करके सुख पाता हो। पहले उसने तुझे तपस्या की अग्नि में झोंक दिया, अनेक प्रकार से मेरी और तुम्हारी परीक्षाएं ली, और अब मुझे ही सता रहा है। उसने सत्य ही कहा था कि शिव जैसा विचित्र वेशधारी संपूर्ण जगत में हो ही नहीं सकता। माँ, पुत्री, माँ की मंत्रणा सुन और विचार कर। अरे, जो विवाह के पूर्व ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो विवाह के पश्चात अवश्य दुर्व्यवहार करेगा। फिर क्या कर सकेंगे हम? मैं देखती आंखों से तुझे उस वैरागी के गले से नहीं बांधूंगी। ये मेरा निर्णय अटल है। हाँ, उदास ना हो मेरी बच्ची। मैं तेरा विवाह राजमहल में रहने वाले राजकुमार से करूंगी, जो सुंदर और सलोना होगा और तुझे हमेशा सुखी रख सकेगा। माँ, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं राजमहल में सुंदर सलोने राजकुमार के साथ सुखी रहूंगी? राजमहल या राजकुमार सुख के भंडार तो नहीं होते।
सच्चा सुख तो पति से मन मिलने से प्राप्त होता है माँ। ये तो क्या कह रही है? वही जो सत्य है। पति से मन न मिले तो राजकुमार और राजमहल दोनों धूल के समान हैं। पर जहाँ मन का मिलाप हो वहाँ न सुख वैभव की आवश्यकता है न सुविधाओं की। वहाँ तो टूटी फूटी कुटिया में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख संपदा हो और पति से मन एकाकार न हो तो स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। पुत्री पार्वती? हाँ माँ, मेरा ज्ञान तुमसे कम है, किंतु सत्य यही है। मुझे सुख नहीं, संतोष चाहिए। भोलेनाथ शिव का नाम भी आशुतोष है, जो कम प्राप्ति से शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। हम दोनों के गुण और प्रकृति में समानता है माँ। मैं वहाँ। पार्वती पुत्री, तेरी बात मन को तो भाती है पर बुद्धि को नहीं भाती। आदर्श की बड़ी बातें और व्यवहार में कभी मेल नहीं हो सकता, कभी मेल नहीं हो सकता पुत्री, कभी मेल नहीं हो सकता। मैना रानी आदर्श और व्यवहार की द्विविधा के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई, किंतु विधाता के लिखे हुए विधान में एक लेख ऐसा भी था जो शिव पार्वती विवाह की पुष्टि करता था। एक अंतराल के पश्चात भगवान शिव हिमालय राज्य का क्षेत्र त्याग कर कैलाश पर प्रकट हुए, किंतु अब तक उनके व्यवहार में एक परिवर्तन आ चुका था। वे यदा कदा अदृश्य होकर अन्यत्र चले जाते थे। उनका यही अद्भुत व्यवहार नंदी के लिए चिंता का कारण बन गया था। अब तो नित्य का सत्य हो गया है। नित्य का सत्य वह क्या होता है? वही सत्य जो नित्य होता है। भोलेनाथ बार बार अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या तुम जानती हो? भोलेनाथ के परम सेवक और वाहन होके नित्य होने वाले सत्य को जब आप नहीं जानते तो भला मैं कैसे जानूंगी? पर एक सत्य मैं जानता हूँ। कहोगे तो हम सब जान लेंगे। भोलेनाथ जब से हिमगिरी पर्वत से लौटे हैं वे गंभीर नहीं रहते, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चिंता की बात तो तब थी जब वे गंभीर थे। पर मेरी बुद्धि कहती है ये परिवर्तन भी उनकी लीला का ही कोई अंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब श्रेष्ठ जनों का कैलाश पर स्वागत है। नंदी, स्वागत तो तुम कर रहे हो, किंतु जिन महेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया वे स्वयं कहाँ हैं? इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है महादेवी। स्वामी, ये कैसी शिवलीला है? हमें यहाँ आने का संदेश भिजवाकर स्वयं भोलेनाथ ही यहाँ नहीं है। देवी, भोलेनाथ तो कहाँ नहीं है, वे तो सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय। व्यग्र न हो देवी अरुंधति, संदेश पाकर आप सभी आए तो आपके आने पर मैं भी आ गया। आने में तनिक विलंब अवश्य हुआ, कारण कि मैना रानी की परीक्षा लेने के उपरांत एक भक्त की पुकार पर मैं उसे दर्शन देने चला गया था। परीक्षा? पुनः परीक्षा? परीक्षा लेने का ये क्रम कब तक चलेगा देवेश्वर? किस किस की परीक्षा लेंगे और कब तक लेते रहेंगे परीक्षा? अंतिम परीक्षा कब होगी भोलेनाथ? परीक्षा का अंत कभी नहीं होगा देवी। इस जगत में योग्य ही नहीं, अयोग्य प्राणी भी सदा सुख सुविधा की इच्छा रखता है, जिसके योग्य वो नहीं होता। कुपात्र के हाथ यदि सुख सुविधा की कुंजी लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। रीति नीति और शांति के संतुलन को जगत में स्थिर रखने के लिए सुपात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की पहचान करना आवश्यक होता है, और ये परख पहचान परीक्षा से ही होती है। इसीलिए आप सदा परीक्षा लेते रहते हैं प्रभु।
मैं भी तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए ये आवश्यक है। आप प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करें भोलेनाथ, किंतु शिव पार्वती विवाह के बारे में भी अवश्य सोचें, जिसमें विलंब होने के कारण समस्त देवगण ही नहीं संपूर्ण जगत विकल, व्यग्र और चिंतित है। विवाह अर्थात मैना रानी की स्वीकृति, विलंब के मूल में कारण वे ही हैं। मैना रानी के कारण विलंब हो रहा है भोलेनाथ? हाँ देवी, हमारे प्रति उनके मन में व्याप्त शंकाएं व कुशंकाएं अभी समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वे हमें पार्वती के पति व अपने जामाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, परीक्षा का क्रम भी चलता ही रहेगा। भोलेश्वर, आपने हमारा स्मरण किया, हम आए, क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, आपको इसलिए स्मरण किया था कि आप कोप भवन में बैठी मैना रानी को आश्वासन देकर हिमालय राज की ओर से विवाह की तैयारियां आरंभ करें। प्रभु, ये भी आपकी कोई लीला अथवा परीक्षा है? देवी, जगत कल्याण के मार्ग पर तो बढ़ना ही होगा। पर आपका ये कल्याण मार्ग लीला की पहाड़ियों और परीक्षाओं की झाड़ियों के मध्य होकर जाता है। बुद्धिमानों द्वारा कहा और समझा गया सत्य भी यही है। कारण कि विनाश का मार्ग विलास की फुलवारी और सुविधा की पगडंडी के मध्य होकर जाता है। वहां न लीला की आवश्यकता है, न परीक्षा की। आपके द्वारा कहे गए सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है भोलेनाथ? पर हमारा इस प्रकार मैना रानी के पास जाना, उन्हें आश्वासन देना तथा हिमालय राज से विवाह की तैयारियां करने के लिए कहने से उन्हें सत्य का ज्ञान हो सकता है भोलेनाथ। यही तो हम चाहते हैं कि उन्हें सत्यता का ज्ञान हो जाए। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम हिमालय भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय।